हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इस टेस्ट में हमने ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 को टारगेट किया है। टोटल इस सेट के अंदर 25 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल क्वेश्चन सारे के सारे एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार जरूर इस सेट को लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस सेट में आपका कितना स्कोर रहा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लास बहुत जल्दी आपको डिटेल में मिल जाएंगी। अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लास डिटेल में चाहते हैं, टॉपिक वाइज चाहते हैं, तो सभी के सभी एक बार कमेंट करके बता दें। आपको ये सारी की सारी क्लासेस टॉपिक वाइज मिल जाएंगी और ये बहुत ही जल्दी आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पर देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल नंबर 1, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 21 मई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सभी के सभी आंसर करेंगे। बहुत ही लाजवाब सवाल है ये आपका। ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन कारगिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सभी के सभी इस सवाल का कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 2 के लिए आपका सही आंसर ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ओलंपिक की बात करी जा रही है दोस्तों कि ओलंपिक में प्रथम पदक किसने जीता था, वो कौन थे भारतीय? ऑप्शन ए सैयद मोदी, ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी साइना नेहवाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, साइना नेहवाल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बैडमिंटन में ओलंपिक में साइना नेहवाल ने भारत की तरफ से सबसे पहले पदक जीता था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित आकाश किस तरह की मिसाइल है? ऑप्शन ए सतह से हवा में मार करने वाली, ऑप्शन बी सतह से सतह पर मार करने वाली, ऑप्शन डी ऑप्शन सी हवा से सतह पर मार करने वाली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। डीआरडीओ को लेके रेलवे के एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा, तो सारे के सारे सवाल डीआरडीओ से रिलेटेड जितने भी बनते हैं एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस सवाल के लिए आपका आंसर रहेगा, इस सवाल के लिए ऑप्शन ए सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पे। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है ये। आप सभी के सभी इसका आंसर करेंगे। आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैं आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। दोस्तों, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। लेकिन आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ में भारत कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 15 जून और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 31 मई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। भारत का काला पानी प्रादेशिक क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है?
बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काला पानी का जो प्रादेशिक क्षेत्रीय विवाद चल रहा है भारत का, वो ऑप्शन ए नेपाल के साथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी भारत छोड़ो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल का आंसर सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि सवाल नंबर 8 का सही जवाब क्या रहेगा। सवाल नंबर 8 का सत्याग्रह एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। 1917 में गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्याग्रह। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के गवर्नर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इस सवाल के लिए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बहुत ही आसान सवाल था ये। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तब आपका आंसर बी 8 हो जाता। लेकिन उसने पूछा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, लेकिन इस टाइम वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला को दर्शाती है? कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, ये गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की जो धार्मिक कला है, तीनों को दर्शाती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आरंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1973 और ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। पुरस्कारों से लेके एक सवाल पूछा ही जाएगा, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सवाल रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका 1973 एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आरंभ 1973 से हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी के सभी आंसर करके बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या रहेगा, इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए बद्रीनाथ आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है। लेकिन आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है और लखनऊ किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अयोध्या और लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसे हुए, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था
261 ईसा पूर्व, 1604 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी के सभी आंसर करके बताएंगे सवाल नंबर 15 का सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, 261। लेकिन एक नोट करने वाली चीज है, कई जगह पे ये 261 और कई जगह पे 262 दिया जाएगा, तो इस चीज पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 261 दे रखा है तो वो भी सही है, अगर 262 दे रखा है तो वो भी सही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज का होमवर्क आपके लिए ये है कि कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो मैं एक का नाम बता देता हूं, सम्राट अशोक, और दूसरा आपको किसके बीच में लड़ा गया था वो मुझे कमेंट करके बताना है। सम्राट अशोक के साथ में जो दूसरे थे उनका कौन नाम क्या था, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले पूछा जाता था कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल किसने बनवाया, लेकिन अब सवाल ही बदल गया है। अब पूछा गया शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया। ऑप्शन ए मरजानी, ऑप्शन बी महबूबा, और ऑप्शन सी मुमताज, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी कमेंट करके आंसर देंगे इसका। सवाल नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब रहेगा, मुमताज। इनका पूरा नाम था मुमताज महल। ये शाहजहां की तीसरी बीवी थी। ये शाहजहां की तीसरी बीवी थी। इनके गुजरने के बाद इनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 आप एक बार देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? 1608, 1700, 1674, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सभी आंसर करके बताएंगे कि शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया। ऑप्शन सी 1674 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1674 में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी डल झील, और ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पे। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 19 बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार पेपर में आया है ये सवाल। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ओडिशा में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। लेकिन कोणार्क मंदिर किसके लिए समर्पित है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोणार्क मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार देखिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए एलईडी बल्ब प्रदान करना, ऑप्शन बी विद्युत प्रदान करना, और ऑप्शन सी एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, योजना को लेके एक सवाल पूछा ही जाएगा और आपको सारी की सारी योजनाएं पता होना चाहिए। तो इस सवाल का क्या सही जवाब रहेगा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है अगर देखा जाए तो। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। लेकिन आपके लिए एक जानकारी और मैं दे देता हूं इस सवाल से संबंधित, कि ये एलपीजी कनेक्शन जो था ये महिलाओं के लिए फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम था, और ये 1 मई 2016 से प्रारंभ हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि ये किस जगह से शुरू करा गया था, तो अगर पूछ लिया जाए किस जगह से शुरू करा गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया से स्टार्ट करा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया से शुरू करा गया था। तो ये इसके लिए कुछ जरूरी जानकारियां थी जो मैंने आपको बता दी हैं।
बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 ये आपकी स्क्रीन पे। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, कारण? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विकिरण के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी इसका आंसर करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों मैं देखूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 21 सवाल नंबर 21 का सही जवाब दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, आप एक बार देखिएगा सवाल नंबर 22। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? दो समांतर मतलब दो पैरेलल दर्पण रखे गए हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी जा रही है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी अनंत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इस सवाल का आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 ये आपकी स्क्रीन पे। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी पित्ताशय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हिस्सा है जो पित्त रस को संग्रहित करता है? आप सभी मुझे कमेंट करके इस सवाल का जवाब देंगे। 23 का आंसर सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं बता देता हूं, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, पित्ताशय। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है वो? पित्ताशय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लिया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी मुझे 24 का आंसर कमेंट करके बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। तो ऑप्शन बी मीथेन, CH4 इसका रासायनिक नाम होता है, CH4 मीथेन आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24 का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 25 की तरफ। ये इस क्लास का आखिरी और अंतिम सवाल है। इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए थे। टोटल 25 सवाल थे इस क्लास के अंदर और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, आपने कितने सवाल सही किए। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 एक बार देख लीजिएगा। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 5 राज्य, ऑप्शन सी 7 राज्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी का है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं? ऑप्शन बी 5 राज्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पूछ लिया जाए भारत बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने किलोमीटर की सीमा है जो भारत बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। कमेंट करके बताएंगे। और भारत सबसे कम किस देश के साथ में सीमा साझा करता है? किस देश के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है? आप सभी मुझे ये दो चीजें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन आपको एकदम पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वाकई में आपको सेशन अच्छा लगा है, ये सेट अच्छा लगा है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और जीके की क्लास बहुत जल्दी आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे देखने को मिलेंगी। बहुत जल्दी हम टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ की भी टॉपिक वाइज होगी, रीजनिंग की भी टॉपिक वाइज होगी, साइंस की भी टॉपिक वाइज होगी। सारी की सारी क्लास बहुत ही जानदार रहेंगी। दोस्तों जीके एंड जीएस की
एकदम टॉपिक वाइज क्लास रहेगी। इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारा कुछ कराया जाएगा, एकदम टॉपिक वाइज विद कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज मिलेगा, एक प्रैक्टिस सेट। आप ये सेट बिल्कुल लगाएं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी सेट है ये। अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं तो आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इसका। तो दोस्तों आपको एक सेट रोज मिल जाएगा एएस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ में हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।